तो और मेरे भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मांगा 07 में। अब यार तुम्हारा भाई ना तुम सभी लोगों के लिए एक नया मानवा लेकर आया है। मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों ने ये वाला मानवा देखा होगा, बट मैंने देखा तो मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, तो इसलिए मैं लेकर आ चुका हूँ। फिलहाल हम देखते हैं, एक जो डैड होते हैं वो अपनी बेटी को जो है ज़बरदस्ती शादी करवा रहे होते हैं। वो मना कर रही होती, कह रही थी कि डैड, वो जो बंदा है ना वो बहुत बहुत ही कमीना बंदा है। उसने एक बंदे को ना बैंकरप्ट करा दिया और जान से मार दिया। बट हम देखते हैं उसके जो डैड होते हैं वो उसे थप्पड़ मार देते, कह रहे थे जस्ट शट अप। अगर तेरी बहन मुसीबत में नहीं आती ना तो ये हम तो तेरी शादी करवाते भी नहीं। तेरी जैसी नाजायज़ औलाद को तो कोई हक भी नहीं है कि गू के यंग मास्टर से शादी करें। अब वो ऐसे बोल रहे होते, कह रहे थे कि तू उस लायक भी नहीं है कि तू गू से शादी कर पाए, ठीक है। अब वो कह रहे होते कि देख, सही रहेगा कि तू ना भागने की कोशिश मत करियो, और मैं जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर, तुझे बस सोना है उसके साथ में। फिर मत बोलियो कि मैं कठोर हो रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये जो लड़की होती है सोच रही होती है कि डैड ने बस मेरे को बोला है कि उसके साथ सोना है, क्या करूँ मैं। अब वो बेचारी बहुत ज़्यादा डर रही होती है, कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसी आगे की तरफ जा रही होते हैं, वैसी वो जो लड़का होता है जिससे उसकी शादी हुई होती है वो आ चुका होता है। वो गेट जैसे ओपन करता है। अब भाई ये लड़की ना देख के हैरान हो जाती है, कह रही थी वाह इसके ऐप्स देखो ज़रा। अब हम देखते हैं ये इसके ऐप्स वगैरह देख रही होती है और भाई देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इसने मुझे लगता है शायद कभी देखा नहीं होगा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी वाह इसकी स्किन देखो ज़रा। अब हम देखते हैं वो कह रही थी ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो अंदर की साइड आता है और आगे बैठ जाता है, कह रहा था कि बैठ जाओ। वो इससे ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बैठ जाता है और कह रहा होता है कि चलो इधर आओ ज़रा। वो इसे बुला रहा होता है, बट हम देखते हैं वो धीरे धीरे मतलब अजीब से गरीब बन के आ रही होती है, और मतलब वो पकड़ के आ रही होती है अपना जो लहंगा होता है। बट हम देखते हैं उसका जो लहंगा होता है ना वो इससे संभलता नहीं है, और इसका लहंगा जो है फट जाता है, मतलब उसी पे पैर लग जाता है, तो इस वजह से फट जाता है। अब भाई जैसे ही फटता है ना वो कह रही थी ओह नो मैं तो गिर गई, शिट। बट हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो उसके ऊपर जाके गिर जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो गू के ऊपर आ चुकी है, गिर चुकी होती है। अब भाई साहब ये लड़की कह रही होती है कि अरे मिस्टर गू आई एम सॉरी, वो ऐसा बोल रही होती है। बट हम देखते हैं वो जो लड़का होता है वो कुछ नहीं कहता और हंस रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पलटता है दूसरी साइड और कह रहा होता है अच्छा क्या कहा तुमने। अब वो इससे पूछने लगता है, कह रहा होता है कि क्या कहा तुमने मेरे को। अब वो भाई ये बंदा पूछ रहा होता है कि दोबारा कहना क्या कहा तुमने मुझे। अब वो ऐसे बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अरे नहीं मैंने तो इन्हें मिस्टर कह दिया, ओ शिट। अब हम देखते हैं वो बेचारी शर्मा रही होती है और कह रही होती है कि हस्बैंड। अब वो ऐसे बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि अच्छा अच्छा ठीक है। हम देखते हैं वो उसके पास आता है और कह रहा था कि चलो ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो मेरे पास मत आओ, ठीक है, मेरा पैर फिसल गया था इस वजह से मैं गिर गई। वो इसे थोड़ा धक्का दे के पीछे की साइड कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम जाओ जाके शावर ले लो। वो ऐसे बोल रहा होता है, कह रहा था कि नहा लो। फिलहाल वो कह रही होती है कि हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। वो जल्दबाजी में मतलब जाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था ये शावर वगैरह ले रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो आके मतलब नहाने के लिए आई होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने कपड़े वगैरह उतार रही होती है। और बट एक गड़बड़ और हो जाती है कि उसका जो हाथ है ना वो मतलब पहुंच नहीं रहा होता है। कह रही थी अरे ओ नो मेरा हाथ तो पहुंच नहीं रहा, मैं कैसे उतारूं इसे। वो मतलब उतार नहीं पा रही होती है। बट हम देखते हैं उसका पैर जो है फिसल जाता है और वो फिर से मुंह के बल गिर जाती है। अब भाई वो जैसी गिरती है ना कह रही थी ओ शिट मैं तो गिर गई, आउच दर्द हो रहा है बहुत। हम देखते हैं वो कह रही थी कि अरे यार ये बाथरूम इतना स्लिपी क्यों हो रखा है। वो ऐसे सोच रही होती है। बट हम देखते हैं वो जो गू होता है वो भागता भागता आता है, कह रहा था अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। बट हम देखते हैं वो जैसे ही आता है ना वो आगे बढ़ने लगता है। वो लड़की कह रही थी कि प्लीज़ मेरे पास मत आना, प्लीज़ मत आना। बट हम देखते हैं उसका पैर भी फिसल जाता है क्योंकि नीचे साबुन रखा होता है और उसका जो पैर है साबुन पे गिर जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा भी इसके ऊपर जाके फिर से गिर जाता है। मतलब भाई क्या ही बोल लूँ मैं, कितनी बार गिरोगे यार, गिरे हुए हैं, खैर कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके संभलता है और इसके ऊपर गिर चुका होता है। अब हमें दिखाया था वो कह रहा था कि ओह वैसे तुम ना बहुत प्रीटी लग रही हो, मतलब बहुत सुंदर लग रही हो। तो माना कि ये शर्म की बात है लेकिन मेरे को बेनिफिट उठाने हैं। अभी बंदा जो है ऐसे बोल रहा होता है। अभी लड़की कह रही थी कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, ठीक है दूर जाओ। वो ऐसे बोल रही होती है और इसे धक्का दे देती है। अब हम देखते हैं वो बंदा इसका हाथ पकड़ता है और इसे उठा ले लगता है और कह रहा था कि अरे तुम देखो शर्मा रही हो बहुत ज़्यादा, वैसे तुम मेरे से भाग पाओगी, तुम्हें भागने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है मेरे से छुपो मत, तुम जानती हो ना। बट हम देखते हैं वो उसे उठा लेता है और वो कह रही थी कि हे नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है और अपने पैर जो है फैला रही होती है, मतलब पैर हटा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़का है ना कह रहा था कि देखो अगर तुम हिलाओगे डुलाओगे तो फिर तुम गिर जाओगे। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि अरे मैंने नोटिस तो किया ही नहीं, आखिर गू ने शादी करी तो करी क्यों होगी। वो ऐसे सोच रहा होता है। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कह रही थी कि देखो तुम क्या करने वाले हो। वो उससे पूछने लगती है, कह रही थी कि डार्लिंग तुम क्या करने वाले हो। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि डार्लिंग, अरे तुम मुझे डार्लिंग मत बोलो, मैं ना बहुत इनोसेंट टाइप का बंदा हूँ। लेकिन वो नहीं है। वो ऐसे बोल रहा था, कह रहा था कि देखो मैं गुयान हूँ, ठीक है, तो मुझे ना अंकल बोलो। अब वो ऐसे बोल रहा था, कह रहा था कि मेरी छोटी वाइफ। अब वो ऐसे बोल रहा था, वो कह रही थी क्या गुयान अंकल। अब बेचारी जो है ना समझ नहीं पाती, कह रही थी कि अरे भाई क्या हुआ इसे। फिलहाल
मैं बता दूँ, जो ये वाला मानवा है ना और इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है अपना, मतलब जो हीरो है, उसके अंदर ना 2 आत्मा है। फ़िलहाल उसका मतलब एक लोचा हो गया होगा या फिर वो बीमार पड़ गया था, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, या उसे कोई बीमारी हो चुकी है, कुछ भी मान लो, ठीक है? उसके अंदर 2 आत्माएँ हैं, ठीक है? अब उस चक्कर में ना यहाँ पे लोचा होता रहता है, कभी उसकी अंकल की आत्मा आती है तो कभी उसकी खुद की आत्मा होती है। फ़िलहाल ये सोच रही होती है कि इससे ना पक्का कुछ ना कुछ हो गया है। फ़िलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हाँ, तुम ना मुझे बस अंकल बुलाओ, वो ऐसा बोल रहा होता है। हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं वो उसकी नाक पकड़ रहे होते हैं। वो कह रही थी कि हाँ, मैं समझ गई, मैं जानती हूँ, ठीक है, अपना हाथ तो हटाओ अब मेरी नाक से। वो जो अंकल होते हैं मतलब उसकी आत्मा, वो कह रहे थे कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरा जो लड़का है उसकी वाइफ़ ही होगी और वो भतीजी होगी। फ़िलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की है ना सोच रही होती है कि चलो सही है, इसके सर में चोट वगैरह लग गई तो मतलब मैं फ्री हूँ। अब हम देखते हैं वो खुश हो रही होती है, कह रही होती है कि वाह! चलो अच्छी बात है, मैं फ्री हूँ, है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। बट हम देखते हैं वो जो लड़का होता है ना या फिर वो जो अंकल होते हैं वो कह रहे थे, तो बताओ तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम खुश हो? क्या मैं भी जॉइन हो सकता हूँ? वो ऐसे बोल लेते हैं और बहुत क्लोज़ आ चुके होते हैं। वो हम देखते हैं वो उसे धक्का देती है और कह रही थी, अरे दूर हटो, तुम बहुत क्लोज हो चुके हो। बट हम देखते हैं वो चोट पे निशान पड़ता है उसका हाथ। वो कह रही थी, अंकल ये तुम्हारे चेस्ट पे क्या हुआ? वो देख रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रहे होते हैं कि अच्छा, अरे ये तो गन शॉट है, तुम्हें क्या लगता है कि गो यंग मास्टर को दर्द नहीं होता? वो ऐसे पूछ रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये गन शॉट यहाँ पर क्या कर रहा है? वो ऐसे पूछ रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अरे तुम बिना, खैर मैं और गू दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, समझी? वो ऐसे सोच रही होती है, कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो अंकल जो होते हैं वो कह रहे थे, क्या तुम्हें डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में पता है? वो कह रही थी कि नहीं मुझे नहीं पता। हम देखते हैं वो बताते हैं, सिंपल सी बात है, एक बॉडी के अंदर 2 आत्मा। अब हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें समझ में आया? वो कह रही थी कि एक बॉडी के अंदर 2 आत्मा, मतलब हम देखते हैं वो कह रहे थे कि देखो ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है? वो चेस्ट पे हाथ रख के खड़े होते हैं, मतलब हाथ रख के खड़े होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी अच्छा, बट हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं उसके मुंह पे हाथ रख देते हैं, कह रहे थे कि अरे तुम्हें ये सब नहीं पूछना चाहिए, ठीक है? तुम्हें मतलब मेरी जो चोट है वगैरह उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए। वो ऐसे उँगली रख देते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो उसके माथे को चूमते हैं और कह रहे थे कि तुम्हें ना बस गुयान से दूर रखना है, दूर रहना है, ठीक है? याद रहे, तुम्हें बस दूर रहना है। अब वो उसके जो माथा है उसे चूम रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कह रही थी, क्या गुयान से दूर रहना है? क्या वो मुझे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता? क्या उसके अंदर इतनी गट है भी? फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि अच्छा, तो लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि इनके अंदर 2 आत्मा है कि नहीं है। अब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुकी होती है। वो कह रही थी कि देखो उन्होंने मेरे से शादी करी है, तो मेरी नज़र में तो वो काफ़ी अच्छे गाय हैं, ठीक है? अब वो जैसे ही सुनता है ना, कह रहा था क्या अच्छे गाय? वो हँसने लगता है। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि हाँ, 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 अच्छे गाय, ठीक है, ठीक है। तुम ना बहुत इनोसेंट हो मेरी लवली वाइफ़। अब वो ऐसे बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि गुया ना, उसे ना लड़कियों से बहुत बीमारी है, मतलब एलर्जी है, ठीक है? वो लड़कियों को टच नहीं कर सकता, इवन उसके अंदर फीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर तुम उसके पास जाओगी तो तुम्हारी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाएगी। अब वो उसे कुछ समझा रहे होते हैं, बट हम देखते हैं वो लड़की बेचारी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं वो उसके क्लोज आते हैं ना, बट हम देखते हैं वो कहती है, अरे तुम्हारे हाथ में ये कैसा चोट लग गई? और वो जैसे ही देखता है अपने हाथ पे चोट लगी हुई है, अब भाई वो उसे पता नहीं क्या होता है, कह रहा था ओ माय गॉड, खून, खून, खून। अब वो मतलब बेहोश सा हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बेहोश सा होकर मतलब उसी के ऊपर गिर जाता है। अब वो लड़की कह रही थी, अरे क्या हुआ तुम्हें अंकल? अरे अंकल क्या हुआ? अब वो बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो मुझे ना खून से डर लगता है तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हम देखते हैं उसके माथे फिर से किस करता है और कह रहा था कि देखो याद रहे तुम्हें गू से दूर रहना है, ठीक है? अब वो ये बोल के मतलब चला जाता है। अब हम देखते हैं वो बंदा बेहोश हो जाता है। अब ये जो लड़की होती कह रही थी, अरे यार ये बंदा कितना भारी है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी मरहम पट्टी करने लगती है, कह रही थी कि यार इसका इतना सारा खून बह चुका है, मेरे को इसके कपड़े से ही फाड़ना पड़ा, मुझे कुछ मिला नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा फिर से इसके ऊपर मतलब लिपट जाता है। वो कह रही थी, अरे ये बंदा सो रहा है लेकिन सोते हुए भी ये डिसेंट नहीं है। ये लड़की थोड़ी इरिटेट हो रही होती है इस बंदे से। बट हम देखते हैं वो कह रही थी कि चलो कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे कंबल उड़ाती है और इसे सुला देती है। कह रही थी कि चलो मैं अपने प्लान में जो अपना मिशन है वो कंप्लीट तो कर रही हूँ धीरे धीरे, जो मेरे को मेरे डैड ने दिया था। अब हम देखते हैं उसकी केयर करते करती और सो जाती है इसके साथ में। अब जैसे सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया था वो जो बंदा होता है ना गू, उसकी रियल वाली आत्मा आ चुकी होती है। अब वो जैसे धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करता है, कह रहा था अरे ये क्या हुआ? फिलहाल हम देखते हैं वो जैसी आंखें खोलता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब हम देखते हैं अपने चारों आसपास देखता है, कह रहा था कि अरे ये क्या हो रहा है? फिलहाल वो पट्टी देखता है बंधी हुई, उसके हाथ में चोट वगैरह लगी होती है। वो कह रहा था ये किसने बांधी मेरी पट्टी? बट हम देखते हैं उसके साथ में वो जो लड़की है वो सोई होती है। अब वो समझ जाता है कि ओह नो, जैसे ही वो गिरा था बाथरूम में तब ये सीन हुआ, उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा इस लड़की को जगा रहा होता है, कह रहा था कि हे उठो उठो उठो। हम देखते हैं वो उसे उठा रहा होता है, बट हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि नहीं गुयान मुझे सोने दो, गुयान मुझे सोने दो, कंफर्टेबल फील हो रहा है। वो सोता है क्या गुयान? हम देखते हैं वो जोर से चिल्लाता है, कह रहा था क्या तुम गुयान से मिली थी? अब वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। वो कह रही थी कि क्या मैं नहीं, तुम ही तो हो गुयन।
अब वो उससे पूछ कह रही होती है, बट हम देखते हैं वो कह रहा होता है क्या मैं, आखिर किसने कहा मैं गुयेन हूँ, किसने कहा तुम्हें, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया। अब वो कह रही थी कि क्या वो हम देखते हैं वो चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि बोलो मुझे, कुछ किया उसने तुम्हारे साथ। वो कह रही होती है उसने कहा मेरे को कि तुम्हें ना उससे खून से डर लगता है और तुम्हें जो है लड़की से एलर्जी है, तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं वो कह रहा था क्या मैं लड़की को छू नहीं सकता। अब भाई साहब ये लड़का जो है सॉफ्ट हो जाता है, वो लड़की अपने बाल छू रही होती है, बट हम देखते हैं वो जो लड़का होता है ना वो उसके दोनों हाथ पकड़ता है और कह रहा था बताओ मैं भी क्या कर रहा हूँ। अब भाई ये बंदा इससे ये कह रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उस लड़की के साथ जो है किस भी कर लेता है और उसे किस कर लेता है। अब हम देखते हैं वो लड़की जो है कह रही थी कि अरे यार मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही, हेल्प करो मुझे प्लीज़, सांस तो लेने दो मुझे। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो मैं ना तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि अगली बार से तुम ऐसे किसी भी लड़के से मत मिलना, ठीक है, चाहे वो गुयान हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। बताओ मुझे उसने तुम्हें कहाँ कहाँ छुआ था, उसने तुम्हें कहीं छुआ था, वो उससे पूछ रहा होता है, बट हम देखते हैं वो मना कर रही थी, कह रही थी कि नहीं नहीं उसने कहीं भी नहीं छुआ। अब वो ऐसे बोल रही होती है। अब हमें दिखाया था वो कह रहा था कि देखो ये सही है तुम्हारे लिए, ठीक है, समझ जाओ। अब हम देखते हैं उसका गाल खींच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं पीछे दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज़ आती है, यंग मास्टर एंड लेडी गू मैं आपके कमरे को साफ़ करने के लिए आई हूँ, वो ऐसे बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी अरे ओ नो कोई दरवाजे पर आया है, 1 मिनट, वो ज़ोर से चिल्ला रही होती है। अब हमें दिखाया था ये दोनों जो है साइड में उठते हैं और जल्दी जल्दी उठ रहे होते हैं। फिलहाल वो लड़की थोड़ी घबरा रही होती है। अब हमें दिखाया था वो जो लड़की है ना दरवाज़ा ओपन करती है, अब अंदर की साइड आ चुकी होती है। अब हमें दिखाया जाता है ये दोनों साइड में बैठे होते हैं, वो जो क्लीनर वाली होती है वो अंदर की साइड आ रही होती है। अब हम देखते हैं वो जो लेडी होती है वो कह रही थी कि गू मास्टर देखो जो आपने प्रिपेयर करने के लिए बोला था ना मैं लेडी गू के लिए लेकर आई हूँ, वो ड्रेस दे रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है दे दो उसे। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो ड्रेस वगैरह जो सेटअप है वो सब लेकर आई होती है, मतलब ड्रेस वगैरह। वो कह रही थी थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि देखो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर गू मेरे लिए ये कपड़े वगैरह प्रिपेयर करेंगे, बट लेकिन देखने में तो ये अभी भी मतलब गुस्सा लग रहे हैं। अब वो सोच रही होती है अपने मन में। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो जल्दी से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, देखो हमारी जो गू वूमेन है ना वो काफ़ी अच्छी दिखती हैं ड्रेस में। हम देखते हैं वो कह रही थी कि हाँ वैसे हमें पता है लेकिन मैं श्योर हूँ कि जो ये लेडी गू है ना ये भी गॉर्जियस लगने वाली हैं इस ड्रेस में। हम देखते हैं वो जैसी पीछे की साइड देखते हैं ना उसे बेड में जो है खून दिखाई देता है। वो कह रही थी क्या, ओ नो कॉन्ग्रेचुलेसन यंग मास्टर, कॉन्ग्रेचुलेसन लेडी गू। हम देखते हैं वो कह रही थी कि तो यंग मास्टर ने जो फाइनली वी कार्ड जो है वो ओपन कर लिया। अब भाई तुम लोग सोच लो वी कार्ड किस टाइप का कहने की कोशिश कर रही है ये। हम देखते हैं वो लेडी शर्मा जाती है, वो सॉरी जो लड़की होती है वो शर्मा जाती है, कह रही थी अरे एक्चुअली वो तो ब्लड था। हम देखते हैं वो कह रही थी कि तो मेरे को ड्रेस चेंज करने के लिए जाना है। अब वो जो गो होता है वो कह रहा था कि इसे ना ड्रेस रूम ले जाओ। वो कह रही थी हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं वो दरवाज़ा बंद कर देती है, मतलब ड्रेस रूम में जा चुकी होती है। अब हम देखते हैं वो जो लड़का होता है ना गो, वो कह रहा था कि ओह नो आखिर ये डिसऑर्डर ना मेरे को किसी दिन जान ले लेगा, शिट। उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि नहीं मेरे को चेंज होना पड़ेगा, फिलहाल मैं सैंग वैंग को जो है उसके घर छोड़ आता हूँ। हम देखते हैं वो खड़ा होता है। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो कह रही थी कि ओह नो गुयान मेरा वेट कर रहा होगा सच में, क्या मुझे जाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज़ हो रही होती है, कह रही थी कि वाह मैं फ़र्स्ट टाइम हाई एंड क्लच पहनने वाली हूँ फ़र्स्ट टाइम, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ये मेरे पे सूट करेगा कि नहीं। हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है क्या तुम्हारा हो गया। वो कह रही थी कि हाँ हो गया। अब हमें दिखाया था वो धीरे धीरे नीचे आ रही होती है, कह रही होती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। अब भाई वो एक एक करके स्टेप जो है नीचे आ रही होती है। अब भाई इतनी प्रिटी लग रही होती है कि मैं क्या बोलूँ। फिलहाल तुम लोग खुद देख सकते हो कि वो कितनी प्रिटी लग रही होती है। अब हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके नीचे उतर चुकी होती है। अब भाई वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। फिलहाल उससे ज़्यादा तो ये अपना बंदा जो है हैंडसम लग रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों को देखते ही ना भाई सबके सब होश उड़ जाते हैं। वो कह रहा था क्या क्या ये सैंग सैंग फैमिली की बेटी है। पीछे से आवाज़ आती है कि अरे लेकिन उसका तो एक्सीडेंट हो गया था ना तो उसका फेस तो बिगड़ गया होगा, लेकिन ये फिर भी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना जो गु होता है वो चिल्ला रहा होता है, कह रहा था कि नहीं ये सैंग फैमिली की बेटी नहीं है। वो ऐसे बोल रहा होता है। अब भाई सबके सब शॉक्ड हो चुके होते हैं। हम देखते हैं वो उसके पास आता है और वो जो लड़की ना वो कह रही थी क्या क्या ये मेरे को एक्सपोज करना चाहता है। अरे ओ नो मिस्टर गु तुम क्या कर रहे हो। वो लड़की जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे हक करता है, मतलब अपनी तरफ खींचता है और कह रहा था कि देखो ये गु फैमिली की यंग लेडी है, ठीक है, जिसने भी ये गलती दोबारा करी वो फायर्ड हो जाएगा, ठीक है, समझे ना तुम लोग। अब ये बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। फिलहाल भाई इतना एरोगेंट कौन ही होता है यार। अब हम देखते हैं वो जो बंदे होते हैं वो कह रहे थे कि हाँ यस यंग मास्टर। हम देखते हैं वो ऐसा बोल रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि चलो तुम्हें वापस से सैंग फैमिली छोड़ के आना है। अब वो ऐसे बोल रहा होता है, कह रहा था कि मैं तुम्हें वापस से अपनी हमारी फैमिली में छोड़ के आना चाहता हूँ। वो लड़की कह रही होती है कि ओह नो ये मेरे को वापस घर पहुँचाना चाहते हैं। अब हमें दिखाया था बाहर की साइड आते हैं। वो लड़का जो होता है ना वो कह रहा था कि अरे तुम्हें अपने घर वापस नहीं जाना क्या, तुम्हें क्या हुआ तुम्हारे साथ, वो ऐसे पूछ रहा होता है इससे। बट हम देखते हैं वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। वो कह रही थी कि ओह नो
अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरी आइडेंटिटी जो है एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि ये जो सैंग फैमिली की जो है डॉटर नहीं होती, ये उसकी बड़ी बहन है, मतलब वो उसकी डॉटर नहीं है, मतलब है नाजायज़ औलाद है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि यार मैं तो घर पे नहीं जा सकती। फिलहाल हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कुछ नहीं कहता, और ये लड़की थोड़ी डरी हुई होती है। वो कह रहा था कि ठीक है फिर मेरे को कुछ काम है, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ और वहीं से अपने बिजनेस के लिए चला जाऊँगा। वो ऐसा बोल रहा होता है। वो कह रही होती है कि मिस्टर को मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि सैंग फैमिली के अंदर कोई भी जो है मेरे साथ मतलब अच्छे से बर्ताव नहीं करते। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कह रहा था कि आखिर ये इडियट को क्या हो गया, क्या इससे मैं डरावना लिखता हूँ। अभी बंदा जो है ऐसा सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था बिजली कड़क रही होती है। वो कह रही थी कि यार मुझे घर तो नहीं जाना, वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मेन दरवाजे से तो बिल्कुल भी नहीं। वो कह रही होती कि ओ नो, मेरे को बैक पीछे के दरवाजे से जाना पड़ेगा। हम देखते हैं वो पीछे की साइड आती, कह रही थी कि यार अगर आज मैं, पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऑफिशियली ये घर तो मेरे पेरेंट्स का है बट इन्होंने छीन लिया। वो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं अपने आप घर का जो दरवाज़ा है वो ओपन हो रहा होता है। अब हमें दिखाया था बहुत तेज़ हैवी जो है बारिश हो रही होती है। अभी लड़की अंदर की साइड आती है। वो जो एक लेडी होती है ना, वो कह रही थी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। वो इसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारती है। आखिर कोई ऐसे थप्पड़ कैसे मार सकता है यार, वो भी इतनी प्यारी लड़की को। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मेरी लवली बेटी वो मर गई, उसकी जगह पे तूने शादी कर ली, कैसे शादी कर सकती है तू, तेरी जैसी नाजायज़ औलाद। फिलहाल हम देखते हैं एक आंटी आती हैं, वो कह रही होती है कि लिटिल वैन लिटिल वैन, अब वो ऐसे बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं ये जो लड़की होती है, वो जो आंटी होती है, वो कह रही होती है तेरी जैसी नाजायज़ औलाद, आखिर तू इतनी लक्की कैसे हो सकती है कि गू फैमिली में तेरी शादी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लेडी होती है, जो जैंग होती है, वो कह रही थी कि लेडी सैंग, तुमने ना बहुत ज़ोर से इनके फेस पे मारा है, देखो ज़रा इनका चेहरा सूज गया है पूरा। वो ऐसे बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना सैंग, वो कह रही होती है कि आंटी जैंग आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वो ऐसे बोल रही होती है। बट हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो आपने तो कहा था कि अगर मैं अपनी बहन की जगह पर रिप्लेस हो जाती हूँ तो फिर आंटी जैंग को तुम बाहर नहीं निकालोगे, बताओ मुझे, आपने तो कहा था। अभी ऐसे बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं अपने गाल पे हाथ रख के बोल रही होती है। अब वो ऐसे कह रही थी कि देखो मैं ये करना करना नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने ही बोला था मेरे को करने के लिए, ठीक है ना, मैं नहीं नहीं करती। अभी ऐसा बोल रही होती है। बट हम देखते हैं वो लड़की जो होती है, जो आंटी होती है, वो फिर से इसका बाल पकड़ लेती हैं और कह रही थी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मुंह खोलने की, मैं तुझे आज खूब मारूंगी। अब हम देखते हैं वो जो लेडी होती है ना, वो कह रही थी कि लेडी जैंग प्लीज़ मत मारो उसे, बहुत दर्द हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आ रही होती है इनफ, बहुत हो गया, तुम लोग कितना शोर मचा रहे हो। अब ये अंकल होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये सैंग के पापा होते हैं। वो कह रहे होते हैं, वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है कि इनफ क्या हो गया, तुम क्यों शोर मचा रहे हो इतना, तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरी बेटी की मौत हो गई और उसकी अभी तक बॉडी भी नहीं मिली है, और ये लड़की गू फैमिली में शादी करके आ रही है, देख रही हो इसे। वो ऐसे अपने पति को डांट रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं इसका जो पति है वो कह रहा था कि हाँ मेरे को भी दुख हो रहा है कि मैंने अपनी वैंग वैंग खो दी है, लेकिन हमें सिर्फ गू फैमिली ही निकाल सकता है इस सिचुएशन से, मतलब सैंग फैमिली को गू फैमिली ही निकाल सकता है इस सिचुएशन से। तो तुम इतनी बेरहम मत बनो, ठीक है ना, वो ऐसे बोल रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे होता है कि देखो मुझे पता है जो तुम्हारी मम्मी है उनसे तुम हेट मत करो, ठीक है ना, माना कि वो तुम्हारी स्टेप मॉम है बट ठीक है, तुम्हारी बहन का जाने का उन्हें सदमा है, ठीक है। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कह रही थी कि हाँ लेकिन मैं एक ट्रैश नहीं हूँ जिसे हर कोई ह्यूमिलेट कर सकता है। बट हम देखते हैं वो लड़की जो जो इसकी मॉम होती है, स्टेप मॉम, वो कह रही थी कि सैंग वैंग आखिर तू बहुत बोल रही है। फिलहाल हम देखते हैं वो अंकल जो होते हैं वो कह रहे थे कि लेकिन तुम बताओ गू फैमिली में कैसी सिचुएशन है, क्या तुम एक्सपोज हो गई, वैसे गू गू मास्टर ने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था, वैसे वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए। अभी वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते। बट हम देखते हैं वो लेडी होती है वो कह रही थी कि अरे और क्या, ये होगा ना, ये एक नाली की कीड़ी है, इसे कौन ही रखेगा इस घर में, इसलिए निकाल दिया होगा, इसलिए तो यहाँ पर आई है। बट हम देखते हैं वो जो लेडी होती है, जो लड़की होती है, वो कह रही थी कि मेरी मम्मी ऐसी नहीं थी। अभी ऐसे बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोल रही होती है। बट हम देखते हैं वो कह रही थी क्या कहा तूने, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखें करके दिखा रही है, ए सियासी इसे ले जाके बाहर फेंक दो। अब वो ऐसे बोल रही होती, कह रही थी कि सियासी इसे बाहर ले जाके बाहर फेंक दो, मतलब इसे उठा के बाहर फेंक दो। वो जो लेडी होती है वो कह रही थी कि ओके मैम मैं लेके जाती हूँ। वो लड़की कह रही थी कि प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ। बट हम देखते हैं वो जो उसके डैड होते हैं ना, वो भी कुछ नहीं कह पा रहे होते। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लेडी है वो कह रही होती है कि बाहर चूहे वगैरह होंगे, बट ठीक है। बट हम देखते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तू यूजलेस, उसके जो डैड होते हैं वो यही बोल रहे होते हैं, कह रहे थे कि तूने गु फैमिली का दिल अभी तक नहीं जीता, तो एक नंबर की यूजलेस है। फिलहाल हम देखते हैं जो आंटी चैंग होती है ना, वो कह रही होती है कि प्लीज़ मैं आपके लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ उसे बाहर मत निकालो। बट हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, क्योंकि इसे बाहर निकाल के धक्का दे दिया होता है उस लड़की ने, मतलब वहाँ पे ये मेड होती है, उसने इसे धक्का दे दिया होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो नीचे जाके गिरती है बहुत ज़्यादा, और हम देखते हैं वो बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं
वो जो आंटी जैंग होती है वो कह रही थी कि लिटिल वैन, बट हम देखते हैं वो जो लेडी होती है वो कह रही थी कि तेरी जैसी वुमेन आखिर दोबारा यहाँ पर आनी नहीं चाहिए। भाई ये मेड हो के इसे चिल्ला रही है, मतलब सोच रहे हो तुम इसकी हालत क्या हो सकती है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों जो है दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो चुकी होती है और बहुत ज़्यादा सैड, कह रही होती है कि मैं जानती हूँ मेरे पापा मेरे से बहुत नफरत करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उनसे नफ़रत नहीं कर सकती। मैं उन्हें नफ़रत करती हूँ लेकिन मैं और ज़्यादा नफ़रत नहीं कर सकती। वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं उसके हाथ में चोट वगैरह लग चुकी होती है। वो कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को अभी 2 साल बचे हैं ग्रेजुएशन के लिए। मैं अभी 2 साल के लिए बची हुई हूँ, ठीक है, मुझे 2 साल तक और झेलना पड़ेगा। वो ऐसे बोल रही होती, कह रही थी कि आंटी जैंग को जैंग फैमिली से निकालना है तो 2 साल तक मेरे को ना ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। अब इसी के साथ ये एपिसोड जो है खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी। फिलहाल मेरे को एक बात बताना कि मेरे को ये वाली जो एपिसोड है वो कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल मैं इस वीडियो पर लाइक एम करने वाला हूँ 200 लाइक का, मात्र 200 लाइक करने हैं। तो अभी फटाफट लाइक गोल कंप्लीट कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी आ जाए। फिलहाल जितनी जल्दी तुम करोगे उतनी जल्दी अगले दिन ही मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।